असलम गौरी साहब, कौमी सलामती कमेटी के इजलास से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट किया। मौलाना फजलुर रहमान ने उस पर शिकवे भी किए थे। आप लोगों के इत्तेहादी हैं, आपसे बगैर बताए फैसले भी कर जाते हैं, तो ये इत्तेहाद किस तरह चलेगा? जी, बस वो यही तो चीज़ें हैं कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसकी वजह से हमारे इसके दरमियान में जो फासले हम कोशिश तो कर रहे हैं कम करने के, हो रही है। और जब मुस्तकिल ये सिलसिला ऐसा चल रहा है कि जब हमारे इनके दरमियान में एक पार्लियामेंट के अंदर कमेटी मौजूद है, तो इन सब चीज़ों से बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ना चाहिए। चाहे हम एक दूसरे के फैसलों के पाबंद नहीं है, लेकिन मशवरा तो होना चाहिए। हमें इस सिलसिले में कोई किसी किस्म का कोई इन्होंने एतमाद में नहीं लिया, कोई टेलीफोन करके ये भी नहीं बताया कि मैं कल नहीं जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं, आप ना जाएं या जाएं, लेकिन कोई जिक्र ही नहीं किया, हमसे कोई बात ही नहीं की। तो मैं समझता हूँ इसी तरह 26वीं तरमीम के बाद भी जो कुछ हुआ है वो भी हमारी नज़र में है। इसके बाद आज तक वो जो कमेटी बनी है, कभी उसको एतमाद में नहीं लिया गया। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो इस इत्तेहाद को आगे ले जाने में हमारे लिए रुकावट पैदा हो रही है। हमारी ख्वाहिश है कि इत्तेहाद बने, हम चाहते हैं इत्तेहाद बने। अपोजिशन मजबूत होगी तो हुकूमत भी सीधी होगी। अगर अपोजिशन कमजोर रहेगी तो फिर हुकूमत इस तरह के साथ फैसला करती रहेगी जिस तरह के अहमद अवैस साहब फरमा रहे हैं। जी, तो मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए बाहमी जो आपस में राब्ते को तेज करना होगा। और ये इस तरह की जो चीज़ें पैदा हो रही हैं कि हम जो कहते हैं कि हमें आपस में ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको दूर करना पड़ेगा। अगर आप इसको दूर नहीं करेंगे तो फिर इत्तेहाद नहीं बनेंगे। अभी तो चलना दूर की बात है, बना ही नहीं। और हम भी यही चाहते हैं कि बढ़ने से पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ऐसा ना हो कि फिर ये बाद में कल को जाके ये कहते हैं ना, सांझे की हड्डियाँ चुराए पे फूटे, तो ऐसी सूरत ना बने। असलम गौरी साहब, जिस डायलॉग प्रोसेस की बात हो रही है, उस डायलॉग प्रोसेस से हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भागी थी। आपने भी शिकवा किया था बतौर जमात। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था, तभी आपसे बात करने के लिए आए थे, तो कहीं आप हमारे साथ भी इस तरह मुज़ाकरात को या बातचीत को अधूरी छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे? डायलॉग होने चाहिए। देखिए, डायलॉग तो होने चाहिए, हुकूमत और अपोजिशन के बीच में डायलॉग तो होने चाहिए। और डायलॉग के बगैर सिलसिला नहीं चलता। बड़ी से बड़ी तहरीकें, बड़ी से बड़ी जंगें, हर चीज़ का आखिर एंड डायलॉग होता है। आप देखें, अफगानिस्तान में 20 साल से जंग लगी, आपके बराबर में आखिर डायलॉग हुआ। तो डायलॉग के बगैर तो नहीं सिलसिला चलेगा। डायलॉग तो हमें करने होंगे और उस पर बैठना भी होगा। और देखिए, डायलॉग में खामी वहाँ होती है कि आप एडवांस अगर कुछ शर्तें लगाते हैं तो उसमें ये होता है, हुकूमत की तरफ से भी आया हम नहीं, ये बात नहीं मानेंगे और हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इधर से भी आया कि हम ये हालात भी होनी चाहिए, उसके बाद नहीं होगा। तो फिर डायलॉग ऐसे नहीं होते। डायलॉग तो ये होते हैं कि आप देखें, हम तो डायलॉग करते रहे हैं और हमेशा से हुए हैं। डायलॉग में आप जो अपना एजेंडा है वो उनको दें, उनसे लें और बैठ के आपस में तय करें। अगर 30 रुकाती है तो हो सकता है 15 पे कोई बात बन जाए, 10 पे कोई बात बन जाए, 20 पे बात बन जाए और मामले को लेके आगे बढ़ा जा सके। मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ों को मद्देनजर रखना है और हुकूमत को भी चाहिए कि वो इसको थोड़ा सा लाइट ना ले, बल्कि ये सोचे कि हमें अपोजिशन को साथ लेके चलना है। एक बड़ी अपोजिशन है, 90 अरकान है इनके असेंबली में। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत को इस तरह नहीं करना चाहिए कि इनकी ना सुनी जाए। और ये भी पार्लियामेंट देखें, जिस दिन से पार्लियामेंट में आए आज तक एक दिन भी मेरा ख्याल पीटीआई ने किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लिया है। और मुसलसल शोर शराबा और पार्लियामेंट का वक़ार भी मजरू हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही। तो इस पर मेरा ख्याल सद्देबाब हमें करना चाहिए। बाकी इस साइड पर रख के कम से कम पार्लियामेंट की बर्तरी को तो हमें संभालना चाहिए। और इसके लिए अपोजिशन के जो नुकसान है हुकूमत के साथ, उस पर बैठ के मसले हल होने चाहिए और इसको लेकर आगे बढ़ना